सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ एक परिवार की है। ऐसे परिवार, ऐसे खुशहाल परिवार की है। और देखिए, खुशियाँ परिवार में एक लोग अगर जो कुछ कचकच करे, झगड़ा करे तो कैसे परिवार बिखर जाता है। उसी पे आधारित एक कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत सरल स्वभाव के शिव भक्त थे। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। वो लोग महादेव के परम शिष्य थे, पूजा पाठ करते, महादेव की आराधना में लीन रहते लोग। अब बड़ा खुशहाल परिवार था। उन लोग का बिजनेस भी बड़ा जोरों से चल रहा था। और उन सेठ जी के 2 पुत्र थे। दोनों भी बहुत अच्छे थे, दोनों भी बिजनेस में हाथ बटाते। इतनी कमाई होती कि उन लोग के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और सेठ जी जो थे वो दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिस घर में दान पुण्य का काम होता हो, जिस घर में भगवान की आराधना पूजा होती हो, उस घर में खुशहाली सदा बनी रहेगी। उन पे भगवान की छत्र छाया ऐसी बनी रहती है क्योंकि वो दूसरे की मदद करते हैं। अगर जो हम अपनी कमाई में से दूसरे की भी मदद करेंगे तो भगवान जितना हम दूसरे को देंगे उसका दुगुना जरूर हमको भगवान किधर ना किधर से घुमा के हमको दे देते हैं। ये बात पहले सोचनी चाहिए गुरु भाई गुरु बहनों, कि अगर जो आप किसी दिन भी 10 रुपया दान दे के देखिए, फिर घुमा के भगवान कैसे आपको 20 रुपया देते हैं। ज़रूर मिलता है। और जिज्ञासा होती है कि हमारे पास मैं इतना वर्क करूँगा, चाहे करूँगी, इतना वर्क करूँगी, इतना मेहनत करूँगी तो इतनी कमाई हमारी हो जाएगी कि अपना भी काम चला लूँगी और उसका भी काम चला दूँगी। तो उस परिवार में बड़ी खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही सेठ जी के परिवार में, सेठ जी का बड़ा बिजनेस था, बड़ा जोरों से चलता था। उनके पुत्र दोनों भी अपना अपना बिजनेस चालू किए। दोनों लोग खूब मेहनत से अपना काम करते। बाकी जितने सेठ जी कमाते और पूरे घर का खर्च चलाते। पुत्रों की कमाई से उनको कुछ लेना देना नहीं था। पुत्र अपना कमाते, अपना अपना रखते। दोनों की बीवियां भी आ गई थी, बच्चे भी थे। सारा परिवार बड़ा खुशहाल था। समय बीतता रहा। एक दिन सेठ जी की बड़ी तबीयत खराब हुई। वो चारपाई पकड़ लिए, उनको लकवा मार दिया और वो चारपाई पकड़ लिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ये शरीर है। शरीर में जैसे किसी सब्जी को ही ले लीजिए, किसी किसी सब्जियों में देखेंगे कि कीड़े पड़ जाते हैं तो उतना काट के निकालना पड़ जाता है। उसी तरह ये शरीर है। शरीर भी एक फल के समान है। अगर जो कभी कभी इसमें रोग लग जाता है, वैसे ही सेठ जी को लकवा मार दिया और चारपाई पकड़ लिए। धीरे धीरे उनका बिजनेस स्लो हो गया। और क्योंकि वो अपना काम देखते नहीं थे तो इसलिए घर की जिम्मेदारी दोनों पुत्रों पे आ गई। अब दोनों पुत्र तो कमा कमा के बस अपना खर्च चलाते थे, घर से कोई मतलब नहीं था। अब बड़ा बेटा कुछ घर में लगाने लगा, कुछ छोटा बेटा लगाने लगा। कुछ समय बीतते बीतते दोनों अपने में झगड़ा करने लगे। जब दोनों झगड़ा करने लगे कि हम ज़्यादा लगाते हैं, एक कहता कि हम ज़्यादा लगाते हैं, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब ऐसा तू मैं ये लोग करने लगे। और सेठ जी की राज्य में सेठ जी जब घर चलाते थे तो कोई तू मैं नहीं थी।
सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े खुश रहते थे। और ये लोग अपने में दोनों भाई लड़ने लगे। समय बीतता रहा, धीरे धीरे सेठ जी की हालत में भी सुधार आने लगा। जब थोड़े स्वस्थ हुए तो कहे कि पुत्र तुम लोग क्यों रोज रोज विवाद करते हो, क्यों झगड़ा करते हो? आगे को चल के जिस दिन मैं नहीं रहूँगा सारी जिम्मेदारी तुम ही लोग पे आनी है। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने बीवी की जिम्मेदारी तुम्हारे पे आ ही जाएगी। तो इसलिए थोड़ा महादेव से प्रेम करो, उनको भजो, उनकी पूजा पाठ करो और मन में शांति लाओ और अपने परिवार को देखने की कोशिश करो। तो बड़ा पुत्र कहा कि पिताजी क्यों नहीं हमको अलग कर देते हैं, अलग कर देंगे तो हम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा लूँगा। छोटा कहा कि हाँ हाँ, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है, हम भी अलग ही होना चाहते हैं। जब ये बात सेठ जी सुने तो जोर जोर से हंसने लगे। अब उनकी हंसी देख के दोनों पुत्र बड़े अचंभे में। तो पूछे कि पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं? तो सेठ जी और जोर जोर से हंसे जा रहे हैं। अब पुत्र दोनों आश्चर्य में कि पिताजी लग रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए और ये तो लग रहा है कि पागल हो गए, हंसे जा रहे हैं। तब सेठ जी रुके, कहे कि तुम लोग इतने धन में इतने उतावले हो गए हो, हमारे पास तो इतना बड़ा खजाना है कि तुम लोग उसके लिए कितना झगड़ा करोगे, कितना विवाद करोगे। तो दोनों पुत्र अब सेठ जी को जल्दी जल्दी सहला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं पिताजी, हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, खजाने का राज तो बता दीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, धन दौलत ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे अच्छे बिगड़ैल को सीधा कर देती है और अच्छे अच्छे सीधों को बिगड़ैल बना देती है। ये माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं और पागल से पागल लोग अच्छे हो जाते हैं। अब जब खजाने के बारे में कहे तो दोनों पुत्र उनकी सेवा करने लगे। कहे नहीं नहीं, अब कभी झगड़ा नहीं किया जाएगा। और दोनों लोग एक साथ अब मिल के रहने लगे। 2-4 दिन समय बीता, फिर दोनों भाई एक ही साथ जाते, पिताजी से पूछते पिताजी खजाने के बारे में बता दीजिए थोड़ा हमको। अब पिताजी कहते कि खजाने के बारे में बता दूं? अभी तो तुम लोग इतना सा बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, तुम लोग इतना बवाल कर रहे हो, इतना झगड़ा कर रहे हो, तुम हमारे खजाने का राज जान जाओगे तो कितना झगड़ा करोगे। तो बड़ा पुत्र कहा कि नहीं नहीं पिताजी, अब हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आप हमको खजाने के बारे में बता दीजिए। तो सेठ जी मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, कल सुबह दोनों तैयार होके आ जाना, मैं खजाने के पास लेके चलूँगा। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी लोग नहाए धोए, पूजा पाठ किए और इसके बाद तुरंत अपने पिताजी के पास, सेठ जी के पास आए। सेठ जी भी बड़े प्रसन्न। सेठ जी भी अपना नहा धुल के महादेव की पूजा आराधना करने के बाद अपना कपड़ा वपड़ा पहन के बैठे थे। दोनों अपने बच्चों को लिए और चले गए बस स्टेशन। बस स्टेशन एक बस पे बैठे और चल दिए दोनों पुत्रों को लेके। अब बस में कोई जगह नहीं थी, बस में खड़े भी होने की जल्दी जगह नहीं थी, एकदम बस ठचाठच भरी हुई थी। अब कुछ दूर गया तो इसके बाद एक व्यक्ति उतरा और जब एक सीट खाली हुई तो बड़ा पुत्र कहा कि पिताजी आप बैठ जाइए। सेठ जी को बैठा दिया। फिर बस कुछ दूर गई तो एक व्यक्ति और उतरा और सेठ जी के बगल में एक जगह खाली हो गई। तो बड़ा बेटा छोटे बेटे से कहता कि तुम बैठ जाओ। अब छोटा कहता कि नहीं नहीं भैया, आप बड़े हैं, आप बैठ जाइए। सेठ जी कहे कि ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह लेके दोनों बैठ जाओ। अब दोनों भाई एक दूसरे से चिपक के सेठ जी के बगल में बैठ गए। सेठ जी मुस्कुरा रहे थे कि देखो धन का ऐसा कमाल है कि धन के लालच में हमारे पुत्र एक दूसरे से कट मरने के लिए तैयार थे, आज एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। और लिवा के गए और जहाँ जाना था उनको वहाँ बस से उतरे और अपने पुत्रों को लेके और एक सुनसान इलाके में गए। बिल्कुल गांव से बाहर एकदम सुनसान एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। जब वहाँ गए तो खूब जोर जोर से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे।
तो दोनों पुत्र परेशान, पूछे कि पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? तो कहे कि पुत्र ये हवेली देख रहे हो? तो दोनों पुत्र कहे कि हाँ पिताजी हवेली तो दिख रही है कि बिल्कुल सुनसान है, बहुत बड़ी हवेली है, कितने एकड़ में फैली हुई है, इसका हाथा कितना लंबा है, जरूर ही किसी बड़े आदमी की हवेली है। तो उसके पिता कहे कि पुत्र ये हमारी हवेली है, इसमें हम और हमारे भाई रहा करते थे। जैसे तुम लोग लड़ रहे थे वैसे एक समय आया कि हम और हमारे भाई साहब दोनों इसमें लड़ के मरने के लिए तैयार थे। तो भाई हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए और ये हवेली हमको दे दिए, कहे कि तुम ये हवेली लेके रहो। और वो छोड़ के हवेली को चले गए। और जब वो मेरा भाई हवेली छोड़ के चला गया तो मैं, तुम लोग छोटे छोटे थे, मैं भी अपनी पत्नी के साथ इसमें रहता था। और कुछ समय के बाद ये हवेली हमको काटने के दौड़ती, इसमें बिल्कुल सूना लगने लगा क्योंकि भाई हमारा अपना परिवार लेके चला गया और मैं अकेला, तुम लोग छोटे छोटे और मेरी पत्नी, मानो ये हवेली हमको काटने दौड़ती थी। तो मैं भी इस हवेली को छोड़ के और शहर में चला गया, तुम लोग को पालने पोसने लगा, बिजनेस करने लगा। आज अगर जो हमारा भाई भी रहता तो हम लोग का कितना बड़ा परिवार रहता, कितना हम लोग का खुशहाल परिवार रहता। तो दोनों भाइयों को समझ में आया कि एकता ही सब कुछ है। अगर जो हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ कोई कार्य करेंगे तो बहुत चीज़ें उपलब्ध कर लेंगे, बहुत सी कठिनाइयों से हम लोग लड़ लेंगे। तो जब वो गुरु भाई अपने पुत्रों को समझाए तो उन लोग के समझ में यही आया कि एक साथ रहना चाहिए। और दोनों बड़े खुशी खुशी अपने पिताजी से कहे, पिताजी अब जो भी हो हम लोग अपने में विवाद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ नरम गरम बिताएंगे और आगे का भविष्य अच्छा बनाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो शिव भक्त रहता है, जो शिव चर्चा में जाता है, पूजा पाठ में जाता है, सत्संग में जाता है, चार लोगों की जब बात सुनिए तो समझ में आता है कि सब पे एक ही विपत्ति है, सबके घर में एक ही सा माहौल चलता रहता है, कभी दुख है तो कभी सुख है। घबराना नहीं चाहिए, एक साथ चलना चाहिए। परिवार के एक साथ चलने से अच्छे अच्छे लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है। तो शिव चर्चा में जाने से ज्ञान मिलता है, कम से कम इतना ज्ञान मिलता है कि परिवार को कैसे समेट के रखा जाए, कैसे परिवार को लेके चला जाए। तो कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ